हम लोग अभी जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में गीता का सार पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने कल देखा था कि आत्मा के बारे में, और आत्मा के बारे में जानने का प्रयास किया था कि आत्मा क्या है, अविनाशी है। फिर हम लोगों ने देखा अविनाशी है, तो शाश्वत है, और साथ में अप्रमेय, मतलब उसको मापा नहीं जा सकता। जैसे हम थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं। हम कल हम लोग पढ़े थे ना कि यहाँ पे जो आत्मा रहती है वो चेतना व्याप्त रहती है पूरे शरीर में इसकी। इसकी वजह से पूरा चेतना रहती है, सारे शरीर में चेतना व्याप्त रहता है। फिर हमने देखा कि अविनाशी है, मतलब इसका कोई विनाश नहीं किया जा सकता, और हमेशा वो शाश्वत रहती है, हर जगह है, शाश्वत है। और और क्या पढ़ा था हम लोग ने, अपरमयी, मतलब ऐसा, मतलब मापा, मतलब हम लोग ने पढ़ा था कि जो उनका जो बाल है, हम लोग बाल लेते हैं, उसके जो टिप लेते हैं, उसको 100 भाग में बांटते हैं, फिर 100 भाग में 10,000, एक 1/10,000 जो भाग होता है वो उसका माप होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मापा जा सकता, मतलब ये है कि वो तुलना करके बता रहे हैं कि इतना सूक्ष्म है कि हम उसको ऐसे तो देख नहीं सकते। ऐसे हम ऐसे अगर अगर देखना चाहें तो इस इन जगह की हमारा जो शरीर है, जो हमारी हमारी इंद्रियां हैं, वो डल है, मैटर है। मैटर की वजह से, मैटर है तो हम लोग देख नहीं सकते। इससे और वो आत्मा क्या है, स्पिरिचुअल है। तो हम कभी वो उसको कभी हम लोग उस इस आंखों से कभी देख नहीं सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल चीज है। तो जब जब आत्मा आत्मा जो जब मूल तत्व होता है ना, जैसे प्रधान तत्व, हमारे बहुत सारे प्रधान तत्व हैं, जैसे पृथ्वी है, जल है, वायु है, ऐसे बहुत सारे प्रधान तत्व है। तो प्रधान जो पृथ्वी जल वायु से जब हमें शरीर मिलता है, फिर आत्मा उससे प्रवेश करती है। तो फिर तो हम बोलेंगे कि जैसे सबका जन्म होता है तो आत्मा का भी जन्म होना चाहिए ना। तो कैसे, तो उसका समय तो होना चाहिए ना, किस समय पर जन्म, जैसे हमारा जन्म होता था, बोलते हैं कि हम इस तारीख को इतने समय में जन्म लिया था, तो आत्मा का भी जन्म होना चाहिए ना। तो आत्मा का जन्म का तारीख क्या है, समय क्या है? तो आत्मा का तारीख तारीख का जब ऐसा जो काल होता है तभी से पता चलता है ना। तो आत्मा क्या करती है, काल के साथ ही प्रवेश करती है महत्व तत्व के, महत्व तत्व में प्रधान तत्व जाके काल के साथ करती है, तो उसका तो तारीख नहीं है, तारीख नहीं पता चलता। इसीलिए काल के साथ ही आत्मा, इसलिए काल का प्रभाव आत्मा में नहीं होता। काल का प्रभाव हमारे शरीर में होता है, हम जो काल जो होता है हमारे जो बॉडी है उसमें होता है काल का प्रभाव, क्योंकि ये प्रकृति के साथ जाके प्रकृति के साथ रहती है, और काल के साथ इसका काल का प्रभाव होता है बॉडी पे, हमारे आत्मा पे नहीं होता, क्योंकि आत्मा और काल एक साथ प्रवेश करते हैं इस महत्व तत्व में। तो हम लोगों ने कल यहाँ तक देखा था, तो फिर हम आगे आज पढ़ेंगे उसके बारे में। और हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई अगर ये समझता है, अर्जुन ने बोला था कि, कि मार मुझको, कोई सोचता है कि मैं उसको मार रहा हूँ या मैं उसको तरह मारा जाऊंगा, आत्मा को मारने का सोच रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता, अर्जुन को बता रहे हैं। तो अर्जुन को बताते बनाने का ये है कि तुम सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपने जो गुरु हैं, अपने संबंधियों को मारने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अज्ञानी लोग हैं ये नहीं जानते कि जो आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा हमेशा शाश्वत रूप में बनी रहती है। यह शरीर क्या है, शरीर हमारा समाप्त होता है, विनाशी है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इसके बाद तो आज हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे वो भूतवा भविष्य में रहते हैं। तो उसके नेक्स्ट श्लोक में उसका क्या करते हैं, आ, उसका साक्ष्य देते हैं भगवान। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे का श्लोक पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिले। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तविंद की जय। जब हम बोलते हैं तो आप लोग भी दोहराना चाहिए, ऐसा नहीं कि चुप रहना। भगवान का नाम प्रार्थना करें ना, प्रार्थना हम अकेले अपने लिए नहीं, सब आपको भी करना, शिक्षा पाना है तो भी प्रार्थना करना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 20, हम लोग 19 श्लोक तक पढ़ चुके थे। अभी अभी भी अर्जुन, ठीक है, अर्जुन बोले कि ठीक है, आपने तो ये बता दिया कि शरीर को मारा नहीं जा सकता, या मरा हुआ समझा जाए तो भी अज्ञानी है,
फिर आगे वो पूछते हैं कि चलो ठीक है, तो फिर और भी इसको थोड़ा-सा डिफाइन करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, और सवाल रहते हैं कि यार अच्छा ठीक है, आत्मा का फिर जन्म मृत्यु क्या है? कुछ तो बताइए, जन्म मृत्यु होता है कि नहीं, ये बताइए। तो भगवान इसके लिए आगे बोलते हैं कि आत्मा के बारे में। तो इस श्लोक में इसका साक्ष्य मिल जाता है। ऐसे बोलते हैं, ना जायते म्रियते कदाचिन नायं भूत्वा भविष्यति न भूयः अजो नित्यं शाश्वतं पुराणो ना हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे। तो बोलते हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है, काल के बारे में बताया मुझे, काल के साथ हुई खुद प्रवेश करती है इस सृष्टि में। जो पृथ्वी जो शरीर मिलता है हमें प्रकृति के द्वारा, उस शरीर में प्रवेश करती है, वो चेतना रूप में व्याप्त रहती है उसके शरीर में। तो ना मृत्यु होती है, ना उनकी मृत्यु होती है, ना वह नहीं तो कभी जन्म होता है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वो अजन्मा है, अनित्य है, शाश्वत है, पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ना भूतवा, कभी भी उसका जन्म नहीं हो रहा। तो इस एक और श्लोक किसमें इसमें बताया जाता है कि कि ये जन्म ना होता मृत्यु होता है। कौन सा श्लोक से करते हैं, कौन सा श्लोक बताइए? दूसरा अध्याय के 12वां श्लोक क्या है? कौन बताएगा? ना तो हम जातु नासम ना तुम्हें जनादे पा, है ना? उस श्लोक में भी बता रहे हैं कि ये जन्म मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मैं भी उसके साथ में रहता हूँ, काल का प्रभाव नहीं होता। वो भूत में भी था, भविष्य में रहेगा और वर्तमान में भी है। इसके बारे में बता रहे हैं। तो इस श्लोक का भी वो क्या करते हैं, साक्ष्य देते हैं। इस प्रकार से तो कभी ना भवित्व ना होने वाला है, मतलब उसका कभी ये फिर से जन्म या मृत्यु नहीं होता, वो पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे शरीर का पुनर्जन्म होता है, हमारे कर्मों के अनुसार वो शरीर प्राप्त होता है, वैसे आत्मा का नहीं। आत्मा हमेशा से शाश्वत है, विनाशी और एक स्वरूप बना हुआ उसका, आत्मा का। सत्यजित सिद्ध विग्रह जैसे भगवान का स्वरूप है, वैसे ही आत्मा का भी स्वरूप है। जैसे आग है ना, आग है जो अग्नि का जो स्फुलिंग निकलता है, वो दोनों सेम होता है, लेकिन उसका हमने पढ़ाया था मात्रात्मक रूप में, जब हम जीव और ईश्वर के बारे में बता रहे थे। तो विभु आत्मा या अनुआत्मा के रूप में हमेशा रहता है। ठीक है? इसके बाद ना भूय ना पुनः होने वाले, मतलब पुनर्जन्म में ना होता है। अजा, अजन्मा है, अशाश्वत, वो शाश्वत भी है और स्थायी रूप में भी है। पूरा यहाँ पे अगर कोई कितना पुराना है, तो मैं बोल रहा ना पुरानी, प्राचीन। जैसे हम लोग वैज्ञानिक लोग कहते हैं ना कि उसका एज नापने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग कहते हैं ना कि उसका कितना साल से है, कितना साल से कर रहा है। तो उसका तो यहाँ बता दे, पुरातन, बहुत पुरातन, सनातन, मतलब बहुत पुराना है, पता नहीं कितने दिन से पुराना है, प्राचीन है, ये पहले ही बता दे रहे। तो हम सोचते हैं ना कि हमारे शरीर बदल रहा है, तो हम जैसे हमने देखा है कि अगर शरीर बदलता है, ये हम लोगों ने पहले से चेतना की। जैसे हम लोग का बाल्यावस्था है, फिर तरुण अवस्था आता है, फिर अधेड़ उम्र जैसा होता है, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु आती है। ऐसे बहुत 6 गर्भ में, तो माता के गर्भ में होता है, फिर हमारा जन्म होता है, बाल्यावस्था, फिर तरुण अवस्था, फिर अधेड़ में, फिर वृद्धावस्था, फिर जाके हमको मृत्यु होती है। ये 6 रूपों में शरीर का रूपांतरण होता है, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता है। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि अर्जुन, ये जो शरीर है, ये कभी भी क्या होता है, कभी भी ये शरीर के द्वारा, शरीर की तरह वो अपना रूप नहीं चेंज करता, परिवर्तन नहीं होता। वो हमेशा जिस तरह से वो हमेशा रहता है। आत्मा, शरीर नहीं रहता। शरीर क्या करता है, शरीर शरीर जैसा बदलता है, आत्मा वैसा नहीं बदलता। अपरिवर्तन है वो, परिवर्तन नहीं होता उसमें, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये जो आत्मा आत्मा क्या करती है, शरीर धारण करती है। वो आत्मा शरीर धारण करती है, उसके ऊपर, आत्मा के ऊपर शरीर धारण होता है। शरीर उसके मन बुद्धि अहंकार जो होते हैं, उसके अनुसार, उसके जो आवरण बने रहते हैं, उसके अनुसार उसका शरीर ग्रहण होता है। तो अगर हम सोचते हैं कि जो शरीर खत्म होता है तो आत्मा भी खत्म होता है, तो ऐसा नहीं है। शरीर वैसा, आत्मा का ऐसा कुछ ऐसा नहीं होने वाला। तो जैसे हम देखते हैं, एक उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे हम लोग एक टीवी है, टीवी को हम जब टीवी देखते हैं ना, कहीं सबका मैच चल रहा है, कुछ अच्छा चीज चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जैसे टीवी घूमती है ऐसे ऐसे करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे हम लोग अपना शरीर को ऐसे हिलाते डुलाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो शरीर क्या करती है, शरीर अपने कर्मों के अनुसार जो चेतना हो तो नहीं घूमती, क्या करती है, शरीर घूम रहा है, चेतना स्थिर रहती है वहीं पे। तो चेतना क्या करती है, चेतना एक आत्मा स्थिर रहती है और शरीर क्या करते हैं, बदलाव करते रहते हैं। तो उस बदलाव होते रहते हैं, शरीर में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन आत्मा जस्ट जस्ट वहीं पे बनी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होते। तो इस बारे में बताते हैं। जैसे ये जो आत्मा है कि इस शरीर के शरीर है, उसके में आत्मा जो चेतना वो फंसी हुई है, चेतना के द्वारा ही काम कर होती है। तो उस प्रकार से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। हम जैसे कुछ भी कार्य करते हैं, तो हमारी चेतना किस तरह से है, जैसे अभी अर्जुन की चेतना
सोचते हैं कि वो हमको मार देंगे तो मुझे पाप लगेगा, इस चेतना से कार्य कर रहा है। लेकिन उसको पता चलेगा कि इसको मारने जाने से हमारे धर्म की रक्षा होगी, इस चेतना से काम करेगा, तो उसको फिर पाप नहीं लगेगा। जैसे फिर अभी ये बोल रहा है, पहले जैसे भगवान ने बोला था ना पहले कि अगर कोई अभी क्वेश्चन तो कर सकता है, क्वेश्चन तो आ सकता है जैसे कि भगवान आपने ही तो बोला था कि कोई शरीर का अगर हम विकास रोकते हैं, अगर हम कोई शरीर को विकास रोकते हैं, अगर मारते हैं तो हमें पाप लगता है। तो आप तो मुझे बोल रहे हैं हत्या करने के लिए, तो फिर कैसे? जैसे क्या उदाहरण दे सकते हैं? क्या बोल सकते हैं इसमें बताइए? ये क्वेश्चन कोई कर सकता है ना, कि आपने तो पहले बोला कि हम किसी के अगर उसके जो चीज़ रोकते हैं उसके काल चक्र को, तो कैसे फिर कर सकते हैं? फिर कैसे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? बताइए, क्वेश्चन है। आप लोग में से आंसर देंगे कोई? हर एक जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई हम किसी जीव का अगर इस योनि में योनि प्राप्त है, तो इस योनि को हम रोकते हैं, ठीक है? जैसे हम पाप का डेफिनेशन यही दिए थे ना, कि कोई अगर उसके विकास को रोकता है, साइकिल को रोकता है, तो उसको पाप लग जाता है। तो अभी अर्जुन को बोल रहे हैं कि उसको अगर द्रोणाचार्य या उनको मारने बोले तो उनका भी साइकिल तो रोक रहे हैं, तो फिर क्या करना है? वो बोले कि इनका साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मृत्यु ऑलरेडी आ चुकी है। धर्म पे ध्यान दो, हमारे धर्म है कि हाँ, धर्म खड़े हैं, हाँ, इसलिए उनको लड़ना जरूरी है, चाहे कोई भी हो कुछ भी। अपराधी सामने वाला भी लड़ने की इच्छा से ही आ रहा है। ठीक है, इसमें आंसर हो सकता है जैसे कि जैसे कोई हम एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई बॉर्डर में व्यक्ति होता है, जो सैनिक होता है ना, सैनिक अगर ये सोचे कि वो दुश्मनी निकाल रहा है, उस पे मार रहा है इसे मारने का, लेकिन ये सोच के वो किस सोच में काम करता है, किस सोच से उस लोगों को मारता है, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपने देश की रक्षा करना है, देश के लोगों की रक्षा करना है, इस चेतना से काम करता है। तो अर्जुन को उसका पाप नहीं है, क्योंकि वो किस लिए कार्य कर रहा है कि धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहा है, उसका कर्तव्य वैसे बनता है। और जो उधर जो खड़े हैं वो अधर्म के प्रति क्या है, अधर्म के साथ खड़े हैं। तो अगर धर्म को स्थापना करना है तो ऐसा है कि आगे भगवान उसका आंसर करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको नया सिर्फ दूंगा ना, तुम क्या टेंशन ले रहे हो, कि भगवान की इच्छा भी है, भगवान भी चाह रहे हैं ना, उसको मार दो। हम तो नया, जैसे माता पिता बोलते हैं कि तेरा तो कपड़ा फट गया, तो ठीक है नया कपड़ा दे देंगे तुमको, कि पुराना कपड़ा क्यों पहन रहे हो। भगवान तो वही बताएंगे आगे कि मैं तो नया, जो उसका जीर्ण हो गया है उसका कपड़ा, नया कपड़ा दे रहा हूँ ना। उससे चेतना, तो वही चेतना से अगर हम कार्य करेंगे, ये चेतना नहीं है कि मुझे उसको मार से हम तो स्वार्थ कि मुझे कुछ लाभ होगा, इस चेतना से नहीं मार रहे, तो ये चेतना के लिए काम करें। तो यहाँ पे बोलते हैं एक कठोपनिषद में भी श्लोक आता है, इसमें ना जायते मृत्यु विपश्चिनायम बोलते हैं, मतलब वहां पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे बोलते हैं ना, कदा चेंज करेगा विपश्चिनायम, शिप चेंज होता है। कठोपनिषद के दूसरी पल्ली में आता है 1.2.18, आप सर्च कर सकते हो, उसमें पढ़ा है। इसमें लिखते हैं इसी से लोक के बारे में है, इसी से लोक के बारे में इसका जो साक्ष्य दे रहे हैं कि ये हम जो पढ़ रहे हैं। उसके बाद जैसे हम जैसे आत्मा के बारे में समझते हैं ना, जैसे आत्मा बोलते कि आत्मा है कि या नहीं, ऐसा जैसे चेतना व्याप्त है उसे पता चल जाता है कि कैसे चेतना व्याप्त है उसे, जैसे कोई सूर्य है। हाँ, महत्त्व में आते हैं वो। हम्म, जैसे हाँ, देखिए वो जैसे हमारे कर्म होते हैं ना, उस कर्म अनुसार हमको शरीर का आवरण प्राप्त हो जाता है। वो काल इस प्रकृति में जो है ना, काल के साथ आत्मा आती है, और जैसा जिसका जिसका कर्म है उसके अनुसार उसको शरीर प्राप्त हो जाता है। ओके, तो देखिए अभी मैं आत्मा का बता रहा हूँ कि लोग जैसे सोचते हैं कि सूर्य होता है ना, सूर्य अगर बादल से ढका है, तो कैसे पता चलता है कि अभी सूर्य उगा हुआ है, उसके रोशनी आते रहती है, फिर भी आते रहती है कि नहीं। देखो अभी अभी धूप नहीं है, फिर भी लग रहा है ना कि कुछ रोशनी आए, तो फिर भी सूर्य उगा हुआ है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई जीव में चेतना है कि नहीं, तो चेतना व्याप्त रहती है, पता चल जाता है जब कुछ भी हो, शरीर से ढका हुआ है, लेकिन हमको पता चला हृदय में वो चेतना हमारे शरीर में पता चलती है कि वो चेतना हमारे पे व्याप्त है। उससे पता चलता है कि चेतना, आत्मा एक चेतना देती है। जैसे कोई मृत्यु हो जाता है उसका, तो पता चलता है कि उसको कुछ कुछ भी हिला डुला के क्या करता है,
ऐसे गिर जाता है, उसमें कुछ चेतना नहीं रहती, उसे पता चलता है। चेतना व्याप्त मतलब आत्मा उसमें स्थित है। तो आप बोलते हैं कि हम बोलते हैं चेतना मतलब जो आत्मा हृदय में रहती है, हृदय में रहती है ना, तो मान लीजिए हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, एक क्वेश्चन सबको आता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो फिर हृदय जो उधर दूसरा हृदय लगा दिया तो फिर वो आत्मा चेंज होता है क्या? तो वही बोले कि क्या कि मतलब क्या होगा, वो आत्मा दूसरा चेंज होना चाहिए ना, फिर दूसरा आत्मा चाहिए तो फिर इस हृदय में सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें रहती है ना, सूक्ष्म शरीर हृदय में रहती है कि या फिर भौतिक शरीर तो बॉडी में रहती है या फिर बॉडी में रहती है? तो मैं वो पूछ रहा हूँ क्या करना है। सकल बॉडी में रहती है। जैसे आत्मा क्या है, ड्राइवर है, ड्राइवर। जैसे कोई स्टेपनी चेंज कर देते हैं, स्टेपनी वगैरह चेंज होता है ना, जैसे सीट वो बैठा वो चेंज कर दिया, इंजन अगर इंजन ये बैठा हुआ जो सीट चेंज हो गया, लेकिन वो तो चालक तो वही है ना, चालक तो चेंज नहीं हो रहा है, तो चालक चेंज नहीं होता, हृदय ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे इस तरह जैसे कोई हम गाड़ी को के कुछ पार्ट चेंज कर देते, ऐसा थोड़ी होता है कि वो गाड़ी का पूरा पूरा सर्विसिंग खत्म हो गया। वो क्या करती है, वो एक जो आत्मा है हम हमेशा अवस्थित रहती है, क्योंकि चालक वहीं पे बैठा हुआ है, आत्मा वही चालक है वो, इसके बाद तो चालक को कुछ भी चेंज हो, गाड़ी में कुछ भी चेंज हो, चालक तो वहीं बैठा हुआ है ना, इसीलिए उसमें कोई चेंज नहीं होता, हृदय के साथ कोई चेंज नहीं होता। और इस हरे कृष्णा। जैसे देखिए आपको मैंने पहले बताया था मन बुद्धि अहंकार का कि एक हमारे तरह जैसा शरीर है पूरा, ऐसा ही रहता है, ठीक है, हमें मन बुद्धि अहंकार का। तो अगर मान लो ठीक है ये बॉडी पार्ट है, एक ढांचा है हमारे शरीर का, जैसे गाड़ी का ढांचा होता है, लेकिन जो चालक होता है आत्मा ही होता है, वो सारथी वही होता है। एक अलग बात है कि वो मन क्या करता है, कभी कंट्रोल कर लेता है हमारे शरीर में, हम मन के अनुसार चलने लगते हैं और हम आत्मा का नहीं सुनते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, देहात बुद्धि में सोचते हैं, देहात बुद्धि में सोचते हैं। जैसे हम एक बताते हैं, जैसे हम आंखों से देखते हैं या आंख से हमको देखता है, ऐसा बोलते हैं, आंखें के द्वारा देखते हैं। तो आंखों के द्वारा कौन देख रहा है, आंख देख रहा है कि कोई और देख रहा है, तो हम कौन है, कौन है हम, बताइए। हाँ, आत्मा, तो आत्मा ही जैसे आँख आँख मूंद लेते हैं ना, फिर भी आप आँख मूंदो, आप देखो कि अपने शरीर को देख रहे हो, आँख मूंद के भी, आप आँख मूंद के, आत्मा आत्मा का शब्द क्या, हाँ? अब वो लॉजिक में देखो तो बहुत कुछ निकलेगा। आत्मा, आत्मा शाश्वत है, अविनाशी, यही तो है, वो तो बोल रहे हैं। जी मतलब वो आत्मा एक ऐसा चीज है, चेतना वाली चीज है, चेतना बोल सकते, चेतना है, चेतन है, जो वस्तु है आत्मा। जैसे क्या होता है, जैसे कोई वस्तु जैसे होता है ना कि एक गाड़ी है, उसमें बैटरी लगाते हैं जो चलने वाला गाड़ी, तो उसमें क्या होता है, वही एनर्जी देता है, चेतन देता है, वही सब चलता है गाड़ी। तो एनर्जी पॉइंट वही है, अगर वो एनर्जी पॉइंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, लेकिन उस एनर्जी पॉइंट को एनर्जी देने वाला कौन है, परमात्मा, क्योंकि उसके साथ बैठा रहता है, परमात्मा उसके साथ बैठा रहता है। लेकिन हम अभी इसी श्लोक में बताते हैं कि जो जो एक वृक्ष है उसमें दो 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 पक्षी बैठे हुए, एक आत्मा एक परमात्मा। तो जो एक दूसरा पक्षी है क्या कर रहा है, भौतिक जो चीजें है ना उस पर क्या कर रहा है, उसके प्रति आसक्त है, क्योंकि मन इसकी इच्छाएं कर रही है कि मैं भौतिक चीजों पे लगूं, उसी पे आसक्त है और उसके तरफ नहीं ध्यान देता। तो अगर उसके तरफ नहीं ध्यान, तो फिर वो क्या करता है, इसमें संसार में सुख खोजने का प्रयास करता है, तो क्या मिलता है उसको, दुखी दुख मिलता है। भौतिक चीज में तो दुख मिलेगा ना, द्वंद्व है जगत में, हर चीज को सबको सुख तो मिलने वाला है, लेकिन जब वो आत्मा की तरफ देखेगा, नेक्स्ट लोग में बताएंगे, जब आत्मा की तरफ देखेगा तब उसको, जब भगवान को स्वामी समझेगा अपने आप को, तब जाके वो जो जो शाश्वत चीज है उसको, जो सत्य चिन्ह आनंद का जो स्वरूप उसको पता चलेगा, तो फिर वो तो हमेशा सुखी है आत्मा। लेकिन क्या हुआ, एक फंसा हुआ है इस जगह ऐसे बॉडी में, और वो क्या कर रहा है, उस मन के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार वो कार्य करने का पता, इच्छा शक्ति करने का जो शक्ति है वो आत्मा देते है, लेकिन इच्छा मन बुद्धि अहंकार के द्वारा कर दिया जाता है उस इस शरीर के लिए। शक्ति करने का अधिकार, शक्ति करने का जो शक्ति देते हैं, मतलब इच्छा करने का शक्ति, वो आत्मा दे रहा है, और इच्छा पूरा करने का जो शक्ति मिलता है वो भगवान देते हैं। तो इसीलिए आत्मा परमात्मा को विभु आत्मा बोलते हैं और आत्मा को अनुआत्मा, अनुआत्मा। जैसे ये शरीर है, तो इस शरीर हमारी चेतना यहाँ पे व्याप्त है, ठीक है, हमारे शरीर में चेतना व्याप्त है, हम जिसे संबंध करते हैं, जैसे मेरे साथ आपका संबंध, तो हम आपके साथ चेतना बढ़ जाती है, तो तब बढ़ जाती है कि मैं उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करता हूँ, उसके बारे में जानना करता हूँ, जो आपके संबंधी है, तो वे क्या करते हैं उसके साथ चेतना चेतना थोड़ा बढ़ जाती है, मतलब उसके साथ
चेतना बढ़ जाती है, एक्सटेंड कर जाते हैं। लेकिन जो आप जिसको नहीं जानते, जैसे कोई आपके घर में कोई मर जाता है तो आप ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उसके साथ संबंध बनता है, उतना तरह चेतना व्याप्त है। लेकिन कोई बहुत दूर में कोई मर गया कोई मर जाएगा तो मर जाए तो बोला गया, नहीं जानते उसको, तो फिर उतना फिर वो क्या होगा, दुख नहीं। नहीं तो इंसान तो ही मर रहा है ना, तो फिर क्यों दुख नहीं हो रहा है, कि हमकी चेतना वहीं तक व्याप्त है, ज्यादा दूर तक व्याप्त नहीं, इसके वजह से ये भी है। तो एक भागवतम में एक एक कहानी आती है, पिंगला कहानी, जानते हो, सुने आप? एक पिंगला करके एक वैश्य रहती है। जैसे तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम भगवान हमारे समीप है, हमारे पास ही हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनके उनके पास जाने का प्रयास नहीं कर रहे। अनंत जन्मों से कोई करता है प्रेम इतना, कि अनंत जन्मों से आपको आपको पाने के लिए इच्छा कर रहे भगवान, आपके बुलाने का प्रयास करें अनंत जन्मों से, अनंत जन्मों से प्रयास करें कि आप मेरे पास आओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जाना ही नहीं चाहते, बोलते हैं यहीं पे क्या करना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, यहीं पे हम चाहते हैं सुख हो, ऐसा ऐसा प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। तो भगवान एक बार क्या होती है, वही पिंगला की स्टोरी आती है। आप भागवत, आप इसके एक थोड़ा सा सॉन्ग भी है, तो 4 लाइन में पढ़ूंगा बाद में, अब इस स्टोरी सुनिए पहले। उससे क्या होती है कि वो वैसे तो फिर अपने रोज श्रृंगार उंगार करके खड़ी रहती है, और चाहती है कि कोई आए, उसका कस्टमर ऐसा, और उसके साथ उसका कस्टमर का कुछ हो। तो पूरा दिन सुबह से शाम तक खड़े रहते, कोई नहीं मिलता। तो उसके मन में ही विचार आता है कि सच में मैं किसके लिए मैं कर रही हूँ, ये सुख भोग रही हूँ। तो उनके मन में आता है कि नहीं, वो जो भगवान, जो उनके इच्छा ही आती है कि भगवान जो हमारे समीप है, मैं उसके अपनी सोच के इन लोगों को, जो लोग हैं, इन जो लोग हैं, उनके स्वार्थी लोगों के प्रति मैं क्या कर रही हूँ, अपने आप को बांट रही हूँ, अपने आप को ये सुख देने का प्रयास कर रही हूँ। तो उसमें एक सॉन्ग आता है ऐसे, संतां समीपे रमणे प्रतिपदं वितं प्रदं नियतं विहाय अकाम दुःखं भयादि शोका मुहं प्रदम तुच्छम अहम भोजेमम। तो बोलते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, संतम समीपे रमणे प्रतिपद, मतलब मैं सत्य मेरे पीछे, मेरे अंदर में है, इतने सामने है, मैं क्या कर रही हूँ, इस संसार के सुखों के बारे में सोचने का प्रयास कर रही हूँ। तो वही बोल रहे हैं कि वितम प्रदम नितम मिमम विहाय अकामदम दुखम भयादि शोका। आज यही अगर मैं इनके समीप में जाऊंगा, तो ये जो भय है, दुख है, सब तो ऐसे नष्ट होने वाले। तो मैं इनके बारे में सोच के क्या कर रहा हूँ, संसार के सुखों के बारे में सोचने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इसके पिंगला सॉन्ग है, आप सुन सकते हैं, यूट्यूब में भी सुन सकते हैं। ये सॉन्ग है जब वैसे को ऐसा साक्षात्कार हो जाता है। तो साक्षात्कार करने के लिए देखो, एक बार साक्षात्कार मतलब ये ज्ञान होना कि आप भगवान के साथ संबंध आपका है, यही ज्ञान होना। और ये संसार क्या है, ये संसार में हम फंसे हुए, ये ज्ञान होना, यही साक्षात्कार है आपके जीवन का। जब ये साक्षात्कार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, भगवान के समीप जाने का प्रयास करेंगे, संबंध जोड़ने का प्रयास करेंगे, यही सबसे ज्यादा साक्षात्कार है। तो यहाँ तक अभी ये श्लोक खत्म होता है। तो आगे फिर देखते हैं कि चलो ठीक है, अभी पाप का जो, अगर हम कुछ मारते हैं तो क्या इसमें पाप लगता है या नहीं लगता है, या कुछ जो न्याय का कैसे काम आता है, न्याय का कैसे यहाँ पे चलता है, उसके बारे में। तो नेक्स्ट श्लोक में तो बता रहे हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम एनमज अवयम कथम स पृषा पार्थ कम घातयति हंतिकम। तो बोलते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अवयी है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है, मरवा सकता है। तो यहाँ पे भगवान एक और अर्जुन को बता रहे हैं कि जो जान गया कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि आत्मा को मार सकता है। जैसे नास्तिक दर्शन क्या था, नास्तिक में अशांति क्यों होती है, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते। तो क्या करते हैं, वो अपने आप, जो वो सोचते हैं कि जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, मतलब कोई करने वाला है ही नहीं। जैसे एक बार क्या हुआ था, आइंस्टीन के पास आइंस्टीन थे, क्या था नाम, मैं नाम भूल, क्या नाम था उसका, एक जो घुमा रहे थे ऐसा कुछ का नाम मैं भूल रहा, थॉमस एडिसन, एडिसन था या कौन सा, एडिसन, एडिसन का कुछ था। मैग्नेटिक इफेक्ट कौन किया है, अरे नाम छोड़ो। एक वैज्ञानिक थे, सोच रहे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वो आया, एक आदमी बोलता है ना कि ये सारी चीज तो ऐसे ही हो रही है, बिग बैंग थ्योरी है, फिर ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसे ऐसे सब कार्य हो जाता है, कुछ में कोई उसके बाहर की प्रकृति का कोई असर नहीं होता, कुछ नहीं, वो अपने आप हो जाता है, सारी चीज तो अपने आप हो रहा है। तो क्या कि एक दिन वो बनाए एक मैग्नेट वाला, मैग्नेट होता है ना, जो घूमता है उसके चारों तरफ, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण।
उन्होंने बनाया, वो सब घूम रहा था। तो एक वो आया तो दिखाया उसको, तो बोलता है ये देखिए ये घूम रहा है। तो बोले कैसे घूम रहा है? वो अपने आप घूम रहा है। कोई अपने आप कैसे घूम सकता है? तो कुछ तो किया होगा आपने। नहीं, नहीं, आपने बोला सब कुछ अपने आप हो सकता है। तो बोलते नहीं मतलब अपने आप तो सब कुछ हो सकता है, आपने भी बोला था, यही अपने आप हो रहा है। बोलते नहीं कुछ आपने किया है तभी हो रहा है। तो वही बताया उनको कि जब ये छोटी सी एक वस्तु हम मैग्नेटिक इफेक्ट करके हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ शक्ति इसमें काम कर रही है तब ये चलायमान हो रहा है, तो आप बताइए एक जगत इतना बड़ा है, इस वैसे अपने आप कैसे चलेगा? हम लोग जब बोलते हैं कि सब अपने आप चलेगा तो कैसे होगा? आप कुछ कोई वस्तु रख देंगे वो अपने आप चलेगा? हाँ? कैसे चलेगा? अगर एक हम कितना बोलते हैं कि जैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एआई हो गया है, लेकिन ये नहीं है कि उसके ऊपर प्रोग्रामिंग किया जाता है, पहले प्रोग्रामिंग किया गया है, ऑर्डर दिए गए हैं, तब उसके अनुसार चल रहा है वो, अपने आप थोड़ी चल रहा है। तो लोग लोग वैसे अपने ही जो लॉजिक में अपने ही कट जाते हैं, ऐसा नास्तिक दर्शन ऐसा ही होता है। तो देखो हम जो भी कुछ खाते हैं उसका पंच भगवान बोलते हैं जो पचाने वाले हम ही हैं, और जो स्मृति है ज्ञान है सभी का कौन है? भगवान खुद है। बुद्धि वही है, स्मृति वही है, ज्ञान वही है। तो तब जब ये सारी चीजें भगवान के द्वारा ही सब संचालित है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि मेरे द्वारा ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ ऐसे, मार सकते हैं, मरवा सकते हैं। तो अज्ञानी पुरुष का लक्षण है। तो जैसे यहाँ पे जब भगवान बताते हैं कि अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये पूरा गलत है, पूरा जागरूक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बोलते हैं कि अगर कोई जैसे न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश होता है न्यायालय में, और न्यायाधीश होता है न्यायालय में, तो क्या करता है वो जजमेंट पास करता है। कोई किसी को मारता है तो उसको फांसी की सजा होती है। तो फांसी की सजा इसलिए क्यों दी जाती है कि मनु संहिता के अंदर ऐसा आता है कि अगर कोई इस जन्म में कोई पाप किया है, अगर मारा है किसी को, तो अगर उसको लाइफ को क्या किया कर दिए हैं, अभी हम उसको फांसी दे दे तो अगले जन्म में उसका भोगना नहीं पड़ेगा। इसी जन्म में उसको क्या हो गया, उसका उसका जो कंप्लीट हो गया, उसका हिसाब चुकता हो गया, तो अगले जन्म में उसको फिर से उसको नया जन्म प्राप्त होगा, उसको मनुष्य जन्म मिल सकता है, या कुछ कुछ भी जन्म ऐसा मिलेगा। मनु संहिता में दिया गया है, इसमें लिखे हैं मनु संहिता में, जो मनु के द्वारा दिया गया है विधि ग्रंथ है। तो अब इसके मतलब जज को तो पाप लगना चाहिए फिर। न्याय संहिता लिखा है। हाँ, न्याय संहिता, मनु संहिता लिखा है। मनु के विधि मनु संहिता इसका समर्थन करता है, क्या मनु संहिता है। तो आप बोले जज, तो जज को पाप लगना चाहिए ना फिर, क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो राजा होते थे और ये होते प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कुछ न्याय देते हैं ना, राजा पहले होते थे न्याय करते थे, तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में न्याय शास्त्र के अनुसार उसको दंड दिया जाता था, क्योंकि उसको अगले जन्म में जो साइकिल ना फिर से चालू हो जाए, फिर से वो पाप के ना फल जाए, तो इसको साइकिल को ही बंद कर देते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है ना, चाकू लेता है, वो किसी का ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन कर रहा है ना, तो ऑपरेशन से क्या कर रहा है, उसका जो घाव है उसका कैंसर का इलाज कर देता है, उसका घाव का शल्य क्रिया से उसका इलाज कर दे रहा है। तो चाकू से वो गलत कर रहा है कि अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है? अच्छा कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका घाव को निकालने का प्रयास कर रहा है, और वही चाकू किसी को मारने में तो गलत है। शल्य क्रिया से क्या कर रहा है, डॉक्टर उसको जो उसके जो जो गंदे जो चीजें हैं, जो घाव, उसको निकालने का प्रयास कर रहा है शल्य क्रिया के द्वारा। तो क्या कर रहा है, उसका उद्धार हो रहा है, उसका रोग ठीक हो रहा है। उसी प्रकार अगर जब हम कोई न्याय के द्वारा किसी को हम क्या करते हैं, अगर उस मतलब न्याय देते हैं, सजा मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, तो अगले जन्म में उसका जो ये घाव है तो यहीं पे छूट गया, फिर अगले जन्म में फिर से वो साइकिल मिल सकता है। आप कोई अनम्यूट है, म्यूट कर लेंगे, आपका आवाज आ रहा है। गांधी ने कौन सी गीता पढ़ी थी? गांधी ने कौन सी गीता पढ़ी? पता नहीं कौन सी गीता पढ़ी, पूछना पड़ेगा अभी जाके उनके पास। हरे कृष्णा। देखिए प्रभु जी, अभी क्लास के बीच में क्वेश्चन मत पूछिए, क्लास खत्म होने दीजिए फिर क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? आप लिख के रखिए, फिर इसी में बड़ा टाइम जाता है। अभी आप क्वेश्चन जो भी है लिखिए, हम बाद में उसका डिस्कस करेंगे। नहीं तो बाद में मेरे को आप, मैंने नंबर दिया ना, आप मेरे को भेज सकते हैं, या बीच में फिर वो क्लास ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट जो, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ठीक है, अब मैं इसको मार देता हूँ, ये मुझे अर्जुन बोलता है ठीक है सेल क्रिया मैं कर दूंगा, लेकिन जो सेल क्रिया जैसे मतलब उसको मार देते हैं ना, तो भगवान उसको दे रहे हैं कि मैं तुमको गारंटी देता हूँ ना, मैं उसको नया शरीर प्राप्त दूंगा, उसका बता रहे हैं कि तुम क्या
और ये जो द्रोणाचार्य और जो भीष्म पितामह तो बूढ़े हो चुके हैं, उनका शरीर भी जर्जर हो चुका है। तुम क्या टेंशन ले रहे हो? उसको अगर वो यहाँ पे मरेंगे तो कोई आध्यात्मिक और कोई भौतिक शरीर तो मिलेगा, मैं देने का गारंटी देता हूँ। तो वही बताते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में ही बता रहे, जो 22वां श्लोक है, वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णीति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। तो जिस प्रकार मनुष्य को पुराने वस्तु को त्याग कर देता है, नया वेश धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा मृत शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो जैसे जब कोई ये शरीर को छोड़ता है, जैसे वस्त्र हम लोग जैसे कोई काला कोट पहना है, कोई व्हाइट कोट पहना है, कोई ब्लू कोट कहीं पहनते हैं, कभी हम अलग अलग कोट पहनते हैं या अलग अलग कपड़े पहनते हैं, तो क्या बोलेंगे कि हम वो काला कोट वाले हैं या व्हाइट कोट वाले हैं? क्या बोलते हैं? ये नहीं बोलते ना। क्या बोलते हैं कि ये कोट ये वस्त्र जैसे पहनने हैं, दूसरा वस्त्र वैसा पहने। तो जो वस्त्र पहनने वाला अलग है और वस्त्र अलग है। ये शरीर जो शरीर धारण शरीर जो मिला हमको आत्मा के ऊपर, वो जो आत्मा को धारण कर आत्मा जो शरीर को धारण कर रहा है, उसके कर्मों के अनुसार वो धारण अलग-अलग शरीर को धारण कर सकता है। वैसे तो वही बता रहे हैं कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम इतना क्यों कर रहे हो? मैं बोलता हूँ ना, प्रवास करता है आत्मा, एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करता है। तुम उसके लिए टेंशन मत लो। मैं क्या करूँगा, उसको नया शरीर प्राप्त करके दूँगा। मैं गारंटी देता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। अब भगवान बोल रहे हैं कि तुम अगर ये द्रोण जो अ, भीष्म पितामह का शरीर अभी तो जर्जर हो गया, धीरे-धीरे बूढ़े हो गए हैं, तो उनको नया शरीर प्राप्त होगा। तो उसके लिए तुम काहे दुःख कर रहे हो? ये दुःख का कारण क्यों कर रहे हो कि ये जो जो तुम वस्त्रों के प्रति, जो शरीरों के प्रति जो दुःख का कारण बना के बैठे हो, जो अहम भाव के कि इससे मुझे दुःख मिलेगा, उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? उससे तुम बाहर निकलो। तो एक कहानी सुनाते हैं आपको। कहानी सुनाएँगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा। आप एक कहानी है इसमें, मतलब ये सारा चीज़ आ जाएगा इसमें। एक चित्रकेतु राजा की कहानी है, स्टोरी आती है। चित्रकेतु राजा करके राजा, एक चित्रकेतु राजा थे। उनकी बहुत सारी पत्नियाँ थी, बहुत सारी, लेकिन संतान एक भी नहीं थी। अनेकों रानियाँ थी, फिर भी संतान एक भी नहीं थी। संतान का कोई मतलब नहीं था। तो वो बोले, बहुत बहुत परेशान रहते थे कि मेरी संतान नहीं, मेरे उत्तराधिकारी कौन होगा? ये भी उनके मन में चलता रहता था। तो अंगिरा मुनि करके एक थे मुनि, उन्होंने आके चित्रकेतु महाराज को बोला कि एक यज्ञ किया देवताओं के साथ, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, उसमें से एक खीर प्राप्त हुआ। तो खीर को उन्होंने एक रानी थी, क्या नाम था उसका? उनकी एक रानी को उन्होंने खिला दिया, नाम भूल गया मैं रानी का। तो रानी को खिला दिया उन्होंने, रानी को खिलाया। उस रानी से फिर बहुत थोड़ा समय हुआ, तो उसी समय अंगिरा मुनि ने बताया था उनको कि ये तुम्हारा हर्ष, मतलब दुःख और सुख का दोनों, मतलब हर्ष और हर्षोल्लास और शोक का दोनों का कारण बनेगा ये। तो उनको लगा कि उन्होंने सोचा कि चलो हर्ष का, तो अगर जन्म लेगा तो मेरा हर्ष तो बढ़ेगा। लेकिन दूसरा दूसरा भी उसको लगा कि दूसरा चीज़, उनको दूसरा चीज़ नहीं सुना, सोचा कि चलो एक बेटा रहेगा तो वो थोड़ा मनमानी-वनी कर सकता है उत्तरदायी के में, ये सोच के उन्होंने सोचा कि ये शोक का कारण बनेगा। लेकिन अंगिरा मुनि का तात्पर्य कुछ और था। तो बोले ठीक है, इस तरह बहुत समय बीता, 9 माह के बाद उनका एक बच्चा हुआ, राजकुमार। तो राजकुमार हुआ बहुत सुंदर, सुशील, अच्छा था पूरा सारे। तो जो बच्चा हुआ तो बहुत सुंदर था, सबका ध्यान उन्हीं पे लग रहा था। मतलब जो और रानियाँ थी ना, तो राजा ने उन रानियों को ध्यान छोड़ दिया और इस बच्चे के पर ही ध्यान रहता था। और रानी भी जो थी वो जो उनके साथ तो उन्हीं पे पूरा ध्यान लगा रहता था और किसी पे ध्यान नहीं रखते थे। किसी का अनम्यूट है प्रभु जी, फिर से बंद कर देंगे। तो जैसे ही मैं भूल जाता हूँ, बीच में वो आवाज़ आता है ना, तो बीच में वो अनम्यूट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या हुआ कि इसी तरह राजकुमार सबको ध्यान लगा, तो जो रानियाँ थी ना, जो और रानियाँ थी, उनके बच्चे नहीं थे, तो ईर्ष्या हो गया उनको कि ये बच्चा है, सब राजा भी इन पे ध्यान दे रहे हैं और ये रानी भी इन पे, सब कोई उन्हीं पे ध्यान दे रहा है, हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि विष दे के उनको मार दिया, वध कर दिया। चित्रकेतु के बेटे को, अच्छा, राजकुमार को मार दिया अन्य रानियों ने। तो अन्य रानियों ने मार दिया, तो जब देखा सब लोगों ने, जब उनकी माता, जो उसकी माता थी, उन्होंने देखा, जब धाती रहती है, जो सेवा करता, दासी वगैरह रहती है, तो देखा कि वो मर गया। तो वो शोकाकुल वो रोने लगी, तो सबको उनकी रानी, उसकी रानी आई, वो रोने लगी।
जो उनकी माँ थी वो रोने लगी, पूरा विलाप करने लगी, पूरा अपने जो पूरा जो होता है ना विलाप करती है जब कोई अगर कोई जला जाता है, बहुत अगर कोई स्त्री का बेटा चला तो कैसा रोएगी, उस भावना पूरा पूरा शरीर पूरा इधर उधर करके पूरा रो रही थी। राजा आया, राजा वो देख के बेहोश हो गए, वो देख के इतना शोकाकुल होके वो देख के रो रहे थे। अब बोल रहे थे फिर वो भगवान पे दोष देने लगे, जब हमको दुख आता है तो हम भगवान को दोष देते हैं। तो वही राजा का दिखा रहा है, प्रतीकता प्रतीक दिखा रहा है, चिन्ह दिखा रहा है। देखो जैसे वो दिखा रहा है, क्या बोल रहे हैं कि आप है विधाता, आपने जो भगवान मुझे बेटे को दिया, आप ही के कान में आप फिर से लूट लेके ले जा रहे हैं। भगवान को दे रहा है कि आपने मेरे बेटे को फिर लेके जा रहे हैं, आप ही कारण है ये सब। उनको उनको गाली देने लगे भगवान को। तो इस प्रकार से वो शोकाकुल हो गए। तो उसी समय फिर अंगिरा मुनि और नारद आते, नारद जी खुद आते। तो अंगिरा मुनि और नारद बोलते हैं, हे राजन, क्यों तुम दुख संताप कर रहे हो? इतना दुख दुख क्यों हो रहे हो? दुख का कारण क्या है तुम्हारा? इतना दुख जो मना रहे हो, किसके लिए मना रहे हो? इस शरीर के लिए, जो जो तुमने तुमने तो नहीं किया था, भगवान ने दिया था, और इसके लिए तुम दुख मना रहे हो। तो बोला ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुमको। तो क्या करते हैं, उस शरीर राजकुमार के शरीर में क्या करते हैं, जान डाल देते हैं नारद। तो ना जब वो उठता है ना, तो उसके रूप में नहीं उठा, उसका बुद्धि थोड़ा मुक्त आत्मा जैसा वो बोलता है। तब वो बोलता है उस बेटे को, नारद मुनि बोलते हैं कि देखो तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं तुम्हारे लिए। बोले कौन से माता पिता, कौन से माता पिता की बात कर रहे हैं? ये तो मैं शरीर, मुझे तो हर जन्म में नया शरीर मिलता है, और हर जन्म में मुझे नए नए माता पिता मिलते हैं। आप किस माता पिता के बारे में बात कर रहे हैं? आप बताइए, मैं किस किस माता पिता, कौन से माता पिता रो रहे हैं? जैसे हमारा इस शरीर में जन्म हुआ, जो पुराना शरीर हमारा था उसके लिए आप रो रहे हैं क्या? हाँ, उस शरीर में क्या हो रहा है तो पता चल रहा है आपको? नहीं पता चल रहा है। तो वही चीज वो बताना चाहते हैं कि देखो, तुम किसके लिए रो रहे हो इतना ज्यादा, मैं किसके लिए रो रहे हो, उसे बता रहे हैं। तो वही चीज बताना चाहते हैं भगवान कि जो इस शरीर है ना, शरीर के प्रति हम जितना ज्यादा आसक्त होते हैं, देखो वो हर जन्म में हर आपको हर समय हर जन्म में हर आपको एक नया शरीर प्राप्त हो रहा है, एक नया शरीर आपको भगवान देते हैं। अगर ये नहीं कोई समझ पाता, वही बोलता है कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि जो शरीर है वो कभी एक जैसा रहता नहीं, अपरिवर्तन होते रहता है, तुम इसके लिए आप राजन होकर ऐसा शोक क्यों कर रहे हो? शंकराचार्य बोलते हैं ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरा शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे, कृपा करो पाहि मुरारे। बोलते हैं ना, हम जन्म मृत्यु का चक्कर है, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, जन्म हो रहा है, पुनरपि जन्म हो रहा है, मरण मरण हो रहा है। फिर जठरी, फिर जननी, जब जब हम माता के गर्भ में आते हैं, जठरा शयनम, ये संसार है बहुत दुस्तार है, कृपा करो पाहि मुरारे। मुरारी। मुरारी, हाँ, मुरारी तो आपका है मुरारी। मुरारी मतलब भगवान को बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, मेरे इससे क्या करो, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुझे निकालो। इस भावना से जब ये दुख, जब जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का ये भावना जब हमारी आ जाती है, तब जाके हम ये जो दुख है ना हमारा, ये दुख का चीज है वो खत्म हो जाती है। हमको दुख इसीलिए है ना कि हम अपने आप को ये शरीर मान चुके हैं, और ये शरीर से जो जो लोग हैं जुड़े हुए उसको हम अपना मान चुके हैं। लेकिन वो ये जो कर्म के अनुसार हम जो हमारे संबंधी बनते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर कोई पानी है, उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, जब पानी जब एक साथ लेके आती है उसको, सब एक साथ मिल जाते हैं। फिर जब पानी का प्रवाह होता है फिर क्या करता है, सब अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो रिश्तेदार ऐसे चलते रहता है, अलग अलग रिश्ता, फिर से पानी फिर समेट के लाती है, फिर से हो जाता है, तो ऐसा चलते रहता है। तो हम क्या सोचते हैं वो अपने, लेकिन क्या करते हैं, समय और काल के प्रवाह के बाद फिर से वो अलग हो जाते हैं। हाँ, तो जब तक हम अपने आप, जो पहला पक्षी जो कठिन प्रयास है भौतिक वृक्ष में जो अड़ा हुआ है, जब तक वो नहीं जाने कि दूसरा पक्षी जो हमारा मैं स्वामी है, मैं वही मेरे सब कुछ है, तब तक वो दुखी रहेगा। तो अर्जुन को ये पता नहीं चल रहा है, अर्जुन क्या सोच रहा है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। वो जब तक ये नहीं जाना, तो प्रकृति वो नहीं जाना कि प्रकृति भी उसको ऐसा खिलवा रही है। तो वीडियो गेम होता है ना कि हमको मिलता है, एक लाइफ मिलता है, 3-4 लाइफ मिलता है हमें, उसी में हम लोग घूमे रहते हैं, घुसे रहते हैं, और पता नहीं चलता है क्या क्या हो रहा है। उसी में हम लोग उसी में इच्छा करते हैं, मारने की इच्छा करते हैं, फिर लेकिन हम तो वो नहीं है, क्या कर रहे हैं, वो इच्छाओं के द्वारा एक बना हुआ एक शरीर है जिससे हम क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। जो अंदर बैठा वो तो बाहर में तो आप खड़े हैं, बाहर में तो आप उसमें तो लगे नहीं है, आपकी तो मृत्यु नहीं हो रही है। तो ये
लेकिन हम क्या सोच लेंगे कि जो वहाँ पे मर रहा है वो हम हैं, तो फिर कैसे होगा? फिर दुःख तो बढ़ेगा। फिर वहाँ पे मर गया तो हम यहाँ नहीं खा रहे। फ्रस्ट्रेट हो जाते तो पबजी खेलते हैं, जैसे बच्चे पबजी खेलते हैं। क्या बोलते हैं? विन-विन क्या बोलते हैं? हैं। हाँ, डिनर। हाँ, तो ऐसा तो तो मिल जा वो तो वहाँ पे मिल रहा है ना। यहाँ तो भूखा बैठा है। भूखा बिखा बैठा है, लेकिन इच्छा वहाँ पे कर रहा है, इच्छा पूरा नहीं हो रहा है। जैसे भौतिक जगत में हम कितना भी इच्छा करें, लेकिन ये सारा जो दुःख है, सुख है, जो एक दुःख सा कैसे आते जाते हैं, जो शरीर के मन के अनुभव के अनुसार हमको पता चलता है सुख और दुःख के बारे में, ऐसा चलता है। लेकिन जो अंदर में जो आत्मा है वो तो सत्य चित आनंद का बिगड़ा है। लेकिन जब तक हम आत्मा को नहीं समझेंगे, सत्कार के जगह नहीं जाएंगे, तो पता कैसे चलेगा? और हम उसी के लिए दुःख में आते रहेंगे, वहीं पे दुःख में आते रहेंगे। तो एक बार स्टोरी सुनाते हैं, माया का डेफिनेशन कैसे देते हैं। एक बार नारद मुनि ने बोला कि मैं आपकी माया को दर्शन करना चाहता हूँ। माया क्या है दिखाइए, मैं तो इसमें लड़ जाऊंगा, पर अच्छा मैं कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। तो उनको एक स्टोरी आती है कि उनको लेके जाते हैं एक जगह पे माया के जाल में। फिर वो क्या करता है, उसको छोड़ देते हैं। तो एक नगर में जाते हैं नारद। वहां पे फिर क्या होता है, वहां एक स्त्री से मिलते हैं, उनके साथ साथ विवाह होता है, फिर बच्चे हो जाते हैं। हाँ, तब जब भगवान उसको आते हैं दर्शन देने के, नारद तुम क्या कर रहे हो इस माया के जाल में? बोले, मैं चलो चलो, तुम इधर के वासी नहीं हो, तुम तो स्वर्ग लोक के वासी हो, तुम तो ये नारद थे पहले। नहीं नहीं, मेरे बेबी हैं, मेरे बच्चे हैं, इनको शादी करवाना है, मेरा काम तो यही है। ऐसे इंद्र को भी हुआ था जब सूअर के शरीर में आते हैं। तो इस माया इतना प्रभावी है इस जगत की कि हम सोचते हैं कि हम उस पर निकल जाएंगे, लेकिन कभी नहीं होगा। जब तक भगवान के साथ हम भगवान के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक इस माया से निकलना मुश्किल है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आपकी माया बहुत प्रबल है, तो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके वजह से आप अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपको इस जगत से निकाल सकते हैं। भगवान की कृपा पानी पड़े, भगवान के साथ आपको जुड़ना ही पड़ेगा तभी जाके, नहीं तो हम इतने ज्यादा सशक्त नहीं है कि इस माया के से कर सके, माया के प्रभाव को से निकल सके। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं इस माया को चलाने, प्रकृति को चलाने वाला नहीं, चलाना मैं हूँ, मेरी अनुसार ही चल रही, तो ये सबसे बड़ा मूर्ख आदमी हो, मूर्ख है, और मूर्ख अज्ञानी है वो। तो ठीक है, फिर इसके बाद ये हो गया कि मैंने चल ठीक है, ये सब शरीर तो दे दिया, ठीक है, लिखे, लेकिन आत्मा तो इतना सूक्ष्म है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि मैं क्या करूंगा, मैं इतने तीर धनुष चलाऊंगा, मैं इतने तीर मारूंगा, इतना तलवार चलाऊंगा, जब आत्मा कट जाएगी तो कट भी सकती है ना आत्मा। अगर आत्मा कट सकती है, वो अगर बम जैसे चलाएंगे तो वो विखंडन भी हो सकता है ना, उसका क्या करना है? नेक्स्ट श्लोक में भगवान उसका आंसर करेंगे। क्या बोलते हैं 23वें श्लोक में, नैनम छिदन्ति सत्सानि नैनम दहति पावका ना चैनन क्लेदन्तापो ना शोष्यति मारुता। तो बोलते हैं, इसका आंसर कर रहे हैं, ये आत्मा ना कभी किसी सत से द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा, वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो कोई बोल सकता है कि मैं वायु अस्त्र मारूंगा वो सूख जाएगा, तो क्या कर सकता हूँ? तो यहाँ पे भगवान उसका आंसर कर रहे हैं कि जो ये आत्मा है, ना तो कोई अर्थ से खंडित किया जा सकता है, इतना सूक्ष्म है कि उसको खंड नहीं किया जा सकता, और इतना, और कुछ भी उसको अग्नि से भी नहीं जा सकता, और ना ही उसको क्या कर सकता है, ना उसको जल में भिगो के चला सकता, भिगो के एकदम सुखाया जा सकता है। तो तुम अर्जुन ये ना समझो कि तुम क्या कर सकते हो, आत्मा को मार सकते हो। तो इसी तरह वराह पुराण में भी दिया गया है कि जो आत्मा है और परमात्मा है, दोनों क्या है, अलग है। और आत्मा क्या है, भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। अंश रूप में वारा पुराण में इसका कुछ अभी तक यहाँ पे इसमें लिखा है, इसमें कुछ दिया नहीं गया है कौन सा श्लोक है। लेकिन देखो, अभी हम सोच सकते हैं ना कि हमने बहुत सारे परमाणु बम बना लिए, बहुत सारे चीज हथियार बना लिए, तो अगर हम अगर शरीर को उड़ा देंगे तो भी आत्मा भी तो खत्म हो जाएगी, विखंडन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भगवान इसका आंसर दे रहे हैं कि तुम ऐसा सोचते हो तो भी गलत है, आत्मा में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तेरे ना अग्नि से, ना तेरे हथियार से, ना कोई ऐसा कुछ हथियार बनाए, भौतिक हथियार से कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग जो मतलब सोचिए, महाभारत में तो हम लोग तो अभी जो सोच रहे हैं ना कि परमाणु बम ये सब, तो उसके कई तीरों से, मंत्रों से ही ऐसे ऐसे अस्त्र निकलते थे कि कितने लोगों को मारा जा सकते थे। और हम लोग को बनाना पड़ता है, हम लोग परमाणु बम हम लोगों ने किया है, लेकिन उससे भी बड़े बड़े हथियार थे, फिर भी आत्मा को कुछ नहीं किया जा सकता। यही अर्जुन को बता रहे हैं इस श्लोक में, इस श्लोक के आधार पे। कितनों भी आप अ, कितनों भी आप प्रयास करो, इस आत्मा को आप खत्म नहीं कर सकते, खत्म नहीं हो सकता। चाहे जैसे, क्योंकि भौतिक शरीर क्या है, एक डल मैटर है, और आत्मा क्या है, स्पिरिट सोल है।
दिव्य आत्मा है, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते और ये मैटर कभी भी उस आत्मा को खंडित नहीं कर सकता। ये भावना ये पता होनी चाहिए। तो हम इसमें इसी बारे में बताए। नेक्स्ट श्लोक फिर लेते हैं कि नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं। अछेदो अयम दाह अयम अकले अलम अक्लेद सोसेव च नित्य सर्वगत स्थानु चलो अयम सनातन। यह आत्मा अखंडित है, अघुलनशील है, इसे तो जलाया जा सकता है नहीं सुखाया जा सकता है। फिर से बोल रहे हो, यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक ही साथ रहने वाला है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कोई पूछ सकता है ना कि चलो घोल देंगे हम आत्मा को, जब पानी जैसा घुलते, यहाँ क्या बोल रहे हैं, अघुलनशील है, उसको घोला भी नहीं जा सकता है। और यहाँ पे एक वर्ड आया है सर्वव्यापी अविकारी स्थिर और सदैव एक साथ रहने वाला। मतलब क्या, कैसे समझ सकते हैं? स्थिर रहने वाला मतलब हम तो बोलते प्रवास करता है, लेकिन स्थिर रहने वाला मतलब कैसे? मतलब स्थिर मतलब एक ही जगह रहेगा ना, चलायमान नहीं है। आज चलयम बोल रहे, आज चला, जड़ है। जड़ जैसा मतलब चले मतलब जड़ जैसा रहता है, स्थिर रहता है, जड़ स्थिर रहता है एक जगह से, कभी चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता वही तो है ना। ऐसा है जैसे हमको जैसे स्टेबल रहता है, लेकिन अब स्टेबल मतलब क्या, जैसे कुछ जैसे हम कोई गाड़ी में चल रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में तो ट्रेन तो चल रही है, लेकिन आत्मा क्या है? तो मतलब वो जो यात्री कैसा रहता है, बैठा रहता है, वो चलता है क्या? उसी प्रकार जो शरीर प्राप्त होता है जब प्रकृति में आते हैं, जैसे जब डिस्को डांस गए ना, डिस्को जो चलता है, चलता है, लाइट जलता है, तो हमें क्या लग रहा है, हम भी डांस कर रहे हैं। हमको लगता है ना कि हम भी डांस कर रहे हैं, डांस करते डांस करने का डांस कर रहे हैं, ऐसा हिल रहे हैं, लेकिन हम हिलते नहीं फिर भी लगता है हम हिल रहे हैं। इसी तरह जब जब वो ट्रेन चल रही है तो वो बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है, हम नहीं, हम क्या है वहां पर एक स्थिर बैठे हुए। तो आत्मा क्या स्थिर बैठी हुई है, और ये शरीर क्या है प्रकृति के द्वारा गुणों के द्वारा क्या कर रही है, चल रही है। वही गेम का उदाहरण है, वीडियो गेम में जब हम लोग देखते हैं ना कि हमें प्रोजेक्शन, जो हमारी इच्छाओं का प्रोजेक्शन होता है कि हम एक बंदूक ले लिए, हम सबको लोगों मार रहे हैं, मार रहे हैं, वो हमको फिर वो मार रहा है, तो इस प्रोजेक्शन से क्या पता चल रहा है कि हम वो और हम अलग हैं। हम उस जगह पे क्या करें, सुख और दुख का अनुभव करें, इस जगत में हम दुख और सुख का अनुभव करें, लेकिन वो जो आत्मा है वो हमेशा स्थिर बना हुआ है। तो कैसे पता चलता है, जैसे मान लो आपने दो ट्रेन देखी है, आप एक स्टेशन बैठे हैं, एक ट्रेन इधर से जाती है, एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, देखिए बैठे हैं ना, जब हम उधर देखते हैं तो क्या लगता है, हम चल रहे हैं, लगता है कि नहीं, लेकिन हम क्या है, कब पता चलता है, जब प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं, प्लेटफॉर्म तो रुका हुआ है, रुका हुआ है ना, तब पता चलता है कि हम रुके हुए हैं, स्थिर है। उसी प्रकार जो आत्मा रुकी है, जैसे अब्सोल्यूट है जो भगवान है वो भी रुके हुए प्लेटफॉर्म की जैसा है, और ये आत्मा परमात्मा प्रकृति के, जब आत्मा जब प्रकृति की बॉडी जो मिलता है, लगता है कि प्रकृति में हम काम कर रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, लेकिन वो स्थिर रहता है। इस बात का स्टेबिलिटी का बात कर रहा है। तो समझ में आया आपको? तो अगर हम इस चीज का आभास नहीं होगा, जब तक कि हम जो बॉडी जो है ना प्रकृति के अनुसार नचा रही है तो हम भी नाच रहे हैं उसके गुणों के साथ, जब तक ये आभास नहीं होगा तब तक हम फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। अच्छा गेम होता है ना, गेम में एक लेवल खत्म हुआ, एक लेवल में आ गए, अगर उस लेवल में आप सक्सेस नहीं हो तो फिर से क्या होता है, नीचे लेवल से शुरू कीजिए फिर से। तो वैसे ही जब आपको आपको मनुष्य शरीर मिल रहा है, आप लेवल ऊपर चले गए हैं, तो आप उस धर्मशास्त्र को आत्मशास्त्र की ओर क्यों नहीं ले जा सकते, उसको ले जाइए ना। तो अर्जुन अर्जुन क्या कर रहा है अभी, सोच रहा है कि नहीं नहीं हम फिर नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो लेवल नीचे जाएगा तो क्या होगा, फिर से भटकना पड़ेगा उसको। तो उसी प्रकार हमें भी 84 लाख योनियों से क्या करना है, निकलने का, इस जो गेम का लेवल है ना उससे आगे बढ़ना है, ना कि फिर से उससे फिर से वापस आना है, फिर से ना जाके कुत्ता बिल्ली या कुछ बन के फिर से इस योनियों में भोगना नहीं। तो हमको ये पता चलना है, पढ़ना है कि जो चीज हम जो ले रहे हैं ना वो अशाश्वत है, जो चीज के लिए हम रो रहे हैं, जैसे चीज के लिए हम इतना दुख बना रहे हैं, वो क्या है, अशाश्वत है। शाश्वत क्या चीज है, शाश्वत जो चीज आत्मा है उसके बारे में हम सोच नहीं रहे। जैसे एक व्यक्ति था, एक राजा था, उन्होंने सोने का पिंजर लिया, उसमें एक तोते को रखा, और वो रोज सोने का पिंजर को क्या करता था, साफ करता था, दम घिसता था दम रोज, लेकिन वो तोते को खाना नहीं खिलाता है। तोता कितना दिन जिंदा रहेगा, कुछ दिन बाद वो मर जाता है, फिर वो कितनों ही पोछता रहता है। उसी तरह हम शरीर को क्या करते हैं, चंदन तेल साबुन, तेल साबुन से हम जब नहलाते हैं,
उसको पूरा तेल से साबुन लगाते हैं, उसको चमकाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, फिर कुछ क्या-क्या क्रीम होता है तो नाम याद नहीं मुझे, नाम पता भी नहीं है मुझे। उस लोगों को पता होगा, बहुत सारे मॉइस्चराइज़र पूरा क्रीम आते हैं, लगाते हैं बस चमकाते रहते हैं शरीर को। तो एक ईसोप में आप पढ़ेंगे, तो वो एक उदाहरण आएगा आपको। उसमें क्या कहते हैं कि जो लोग ऐसे चमकाते हैं, सौ होता है ना सौ, सौ को जो मर जाता है, उसको कहीं उसको नहलाते हैं, उसको चंदन लगाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं। उसी प्रकार इस शरीर को कितनों आप इतना धोइए, पोछिए कुछ, लेकिन आप आत्मा का नहीं सोचेंगे, तो फिर बेकार है सब। तो ज़िंदगी बेकार में चला गया आपका। वो आत्मा का नाम सोच ही नहीं रहे, आत्मा तो है जो आपके शरीर में, हृदय में है, जो आप उसके बारे में सोचना है, जो सर्वव्यापी है, स्थिर है, अविनाशी है, शाश्वत है। जो आश्वासक चीज़ है उसके लिए हम दुःख मना रहे हैं। उस आश्वासक चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, जो है ही नहीं, जो हमें लेके जा नहीं सकते। हम लोग पूरा जीवन में क्या करते हैं? जो चीज़ जिस जगत में है उसको जमा करने इकट्ठा करने करते हैं। गाड़ी, बंगला, घर, सब कुछ करते हैं, इसके लिए करते हैं। तो दुःख इस बात का नहीं होता हमें, दुःख इस बात का बताता हूँ मैं। हमको अगर मरने का दुःख में क्या दुःख होता है पता है? कि मैंने इस जगत में इतना कुछ जमा किया, धन संपत्ति जमा की, पैसे जमा किए, इतने सारे लोग जमा किए, अरे छूट जाएगा मुझे। हो सकता है आगे वो उससे भी ज़्यादा मिल जाएगा उसको, अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन वो सोच रहा है कि इतना सारा मैंने कमाया, क्या काम मैं लेके नहीं जा पा रहा हूँ, लास्ट में सोच रहा है। एक स्टोरी और सुनाता हूँ मैं, महामूर्ख की कहानी। महामूर्ख कौन है? एक बार एक राजा था, तो एक साधु आए उनके पास, तो बोले, साधु ने बोला, तो साधु जाते हैं, उनका सबका उद्धार करना था, जीवों को उद्धार के लिए जाते रहते हैं। तो बोला कि मैं तुम आपको कुछ उपदेश देता हूँ। तो बोले, उपदेश मुझे नहीं चाहिए। राजा बोला, उपदेश मत दीजिए, मुझे आपको जो चाहिए वो बोलिए, क्या करना है? तो बोले, एक काम करो, छोड़ दो, उपदेश नहीं सुनना तो एक काम करो, तुम अपने राज्य में एक महामूर्ख को नियुक्त करो, जो सबसे बड़ा महामूर्ख होगा, उसको पैसा भी दे देना वेतन के साथ। हाँ, ये कर दूंगा मैं। राजा बोला, ठीक है, ये कर देता हूँ मैं। तो वो लोग महामूर्ख की खोज में लग गए, सबको महामूर्ख की खोज में लगा दिया उन्होंने। तो वो गए, एक जगह देख रहे थे कि एक मूर्ख था, वो क्या कर रहा था, पेड़ काट रहा था। पेड़ काट रहा था, उस टहनी में बैठ के काट रहा था। तो वहाँ मूर्ख मूर्ख को देखा, तो बोले, ये सबसे बड़ा मूर्ख है। तो बोले, हे मूर्ख, क्या कर रहे हो, तुम ऐसे गिर जाओगे। बोले, हम नहीं गिरेंगे, पेड़ गिरेगा, ऐसा बोल रहा है वो। तो उसने, यही मूर्ख है। तो इसी को एक डंडा दे दिया, एक डंडा, वो डंडा दिए थे उनके गुरुजी कि डंडा इसको दे देना महामूर्ख को। वो डंडा महामूर्ख रहने लगा, समय बीतता गया ऐसे ही। महामूर्ख अपना काम, महामूर्ख को ऐसा नियुक्त कर दिया, पैसा देता था, वो आराम से अपना घूमता था। तो लास्ट टाइम जब अंतिम समय आया राजा का, तो अंतिम समय राजा सोया हुआ था पूरा, मतलब अंतिम समय में सबको बुलाया, अंतिम समय आ गया तो सब मिल लेते हैं, फिर चले जाएंगे। तो बोला, महामूर्ख को भी बुला लो, उसको मैंने नियुक्त किया है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, हाँ, उसको निकाल, मतलब उसको बंधन मुक्त कर देते हैं। ये मैं जा रहा हूँ, फिर ये रह के क्या करेगा? तो मैंने महामूर्ख को बुलाया, तो बोला, महामूर्ख को बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं? तो बोले, मैं भी चलता हूँ ना, आप जहाँ जा रहे हैं मैं भी चलता हूँ। बोला, तुम नहीं जा सकते वहाँ पे। तो ठीक है, आप, अच्छा अच्छा, तो आप रानियों के साथ जाने वाले हो, इसीलिए मुझे नहीं ले जा रहे हो। बोलते, नहीं नहीं नहीं, वहाँ भी वो भी नहीं जा सकती। तो अच्छा, तो बोलते, तब क्या? मैं, अच्छा, धन दौलत लेके जा रहे हो, तिजोरी सब भर भर के लेके जा रहे हो, इसे लेके नहीं जा रहे हो? बोले, नहीं नहीं, वहाँ भी वो भी नहीं जा सकता। तो फिर, तो सब अपने, तो फिर कैसे जा रहे हो? बोले, वहाँ कुछ नहीं जा सकता। तो बोलते हैं कि वहाँ कुछ नहीं जा सकता मतलब? बोलता, मैं वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ एक चीज भी नहीं लौटा जा सकता। तो बोला कि इतना जी आपने जो जीवन में इतना सारा कमाया, जैसे आपने जो इतना सारा संसार बनाया, इतना सब कुछ अपने महल किया, तो वो आपके साथ जा नहीं सकता मतलब? तो बोलते हैं, बोलते, ये डंडा पकड़िए आप। तो डंडा, आप सबसे बड़ा महामूर्ख है। तो वही उस तरह आप भी सबसे बड़ा महामूर्ख है बोलते। तो वो बहुत गुस्सा हो गया, महामूर्ख, मैं कैसे महामूर्ख होगा? तो वही बोला कि मैं वही वही जो गुरुजी आए थे ना, मैं उसी का चेला हूँ। आपको उसी उन्हीं ने नियुक्त, मुझे वही ने नियुक्त किया था आपको बताने के लिए लास्ट में, यही कि आप इस जगत से एक ढेला नहीं ले जा सकते हैं, जिसके लिए हम जमा कर रहे हैं, ये जो वस्तु जमा कर रहे हैं, ये चीजें जमा कर रहे हैं, वो नहीं चाहिए। तो महामूर्ख कौन हुए आप? तो हम लोग भी महामूर्ख जैसे ही कर रहे हैं, करते क्या कर रहे हैं, कि जगत की वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा 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 करके पूरा जमा कर लिया, लेकिन वो कुछ कुछ जाने वाला नहीं। जाने वाला तो क्या है,
भगवान का नाम, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे चैतन्य महाप्रभु के जो कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जाएगा, यही हरि नाम आपको उद्धार करेगा। उसके लिए नहीं सोचते हम लोग, क्या सोचते हैं? ये जो व्यर्थ के जो बोलते ना, जब ध्रुव महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिए, तो वो किस लिए तपस्या कर रहे थे? कि हमको राज्य मिले और मैं अपने पिता के गोद में बैठूं। जब भगवान का दर्शन होते हैं तो वो सोचते हैं, मैं किस शीशे के टुकड़ों के लिए मैं क्या कर रहा था? तपस्या कर रहा था। शीशे के टुकड़े, जो हीरा मेरे सामने है, इसके लिए मैंने सोच रहा था। तो जब हम क्या कर रहे हैं, उस शीशे के टुकड़ों को हीरा समझ के हम क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं, और एक्चुअली वो शीशे के टुकड़े लास्ट में आपको दुख ही देंगे तो जगत में। तो हम जो चीज हमारा इस जगत से उद्धार कर सकता है, उसके बारे में सोचना है। तो अर्जुन को वही बता रहे कि अर्जुन तुम क्या इतना सोच रहे हो? हम सब कुछ करने वाले हैं ना, हम तो उसको शरीर दे रहे हैं ना। ये शरीर तो जर्जर हो गया है, हम उसको नया शरीर देंगे, और नया शरीर से अपना अपना क्या करेगा? नया शरीर से नई चेतना, नया ऊर्जा रहेगा, नया शरीर से नया सुख भोग कर सकता है। तुमको जो मैं बोल रहा हूँ करो। फिर भी अर्जुन अभी नहीं मानेंगे, 18वां अध्याय तक सुनेंगे पूरा, तब करेंगे। फिर भी भगवान बोलेंगे क्या? पहला अध्याय पढ़ते फिर युद्ध करो, दूसरा अध्याय बोलते फिर युद्ध करो, कुछ श्लोक के बाद बोलते युद्ध करो। उसको क्या बोले? युद्ध करना ही है तुमको, जो कुछ करो। बुद्धि योग बताएंगे युद्ध करो, स्थिर प्रज्ञ होकर युद्ध करो, क्योंकि उसका धर्म यही है। क्षत्रिय का जो मूल धर्म है क्षत्रिय का, वो करना ही पड़ेगा धर्म। अगर आप धर्म के अपना नहीं करेंगे तो फिर उसके आप नीचे के लेवल में आ जाएंगे, फिर से उस लेवल में, फिर से नीचे लेवल में काम करना पड़ेगा। तो गेम में खेलते हैं तो वही जिस लेवल से हम शुरू करते हैं, फिर उसी लेवल फिर वापस आना पड़ता है, उस लेवल को पूरा नहीं करते। तो इसी तरह अगर मनुष्य जीवन को हम अच्छा प्रयोग नहीं करेंगे, क्या होगा? फिर से वापस से ऐसा शरीर मिलेगा, निम्न योनि मिलेगी, फिर उस योनि में भोगिए। हरे कृष्णा। तो आज यहीं तक लेते हैं, कल हम लोग इसके आगे के श्लोक में जाके पढ़ेंगे। अभी थोड़ा आत्मा का एक फिलोसफी है, इसको जानना अच्छे से जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे वो सकाम कर्म है, उस सब निष्काम कर्म के बारे में, निष्काम कर्म, कर्म योग के बारे में, कर्म कांड के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्थिति प्रज्ञ के बारे में, बुद्धि योग के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे करके थोड़ा उसमें आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा का है, इसको समझना जरूरी है। इसलिए आज हम लोगों ने 24 श्लोक तक कंप्लीट किए, कल 25-26 श्लोक करेंगे।